हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गायत्री क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है 7th क्लास का मैथ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है और चैप्टर का नेम है इंटीजर। ओके, तो पहला क्वेश्चन है आपका, फॉलोइंग नंबर लाइन शोज द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस का साइन होता है एट डिफरेंट प्लेसेस ऑन अ पर्टिकुलर डे। यानी एक नंबर लाइन आपको दी गई है, इस पर कुछ प्लेसेस के नेम लिखे हुए, जैसे आप देख सकते हैं लाहौर स्पीति, श्रीनगर, शिमला, ऊटी एंड बेंगलुरु। इन पर इनके टेम्परेचर के बारे में बताना है। ओके, कि किस दिन इनका कितना टेम्परेचर था। तो जैसे पहला आपका क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्जर्व दिस नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर। आपको ये नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और इनका टेम्परेचर लिखना है ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट, जो इस पर मार्क है। तो जैसे पहला हमारा आज का मैं आंसर आपको बताने जा रही हूँ, द टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट। ये मैंने इसलिए लिखा है कि जब भी आप किसी का आंसर देते हैं तो उसके टॉपिक से उठाया करो, जिससे आपको उसका पूरा नरेशन आपको क्लियर हो जाए। जैसे मैं लिखा था टेम्परेचर ऑफ द प्लेसेस मार्क ऑन इट, कि जो टेम्परेचर है वो इस नंबर लाइन पर मार्क किया गया वो ये है। तो जैसे हमने देखा, कल मैंने आपको इंटीजर समझाया था, तो इंटीजर मैंने बताया था कि एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। राइट हैंड साइड पे जितनी वैल्यू चलती है वो प्लस में चलती है और लेफ्ट हैंड साइड पे जितनी वैल्यू चलती है वो माइनस में चलती है। ओके, तो हमने देखा मिड में हमारे जीरो आ रहा है, राइट। मिड में आपको जीरो दिख रहा है। अब जीरो से पहले हमने लाहौर स्पीति, लाहौर स्पीति इस तरफ है, ये देखिए। तो हम इसके बाद क्या जाता है, -1, -2, -3, -4, 5 हमें दिया गया है, -6, -7 और -8। यानी लाहौर स्पीति का हमारा कितना टेम्परेचर है, -8 डिग्री सेल्सियस। तो हम यहाँ लिख देंगे -8 डिग्री सेल्सियस। लाहौर स्पीति का कितना टेम्परेचर है हमारा, -8 डिग्री सेल्सियस। अब इसी तरह से हमें श्रीनगर का देखना है। श्रीनगर का हमारा कितना है, श्रीनगर का है जीरो के बाद है इस तरफ, यानी माइनस में जा रहा है। तो 0, -1, -2। श्रीनगर का कितना है हमारा, -2। तो हमने यहाँ मार्क कर दिया -2 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा श्रीनगर का टेम्परेचर है। अब हम आते हैं शिमला पर। शिमला देखिए इस तरफ है, यानी पॉजिटिव है। तो यहाँ ऑलरेडी शिमला में तो कुछ करना ही नहीं है, ऑलरेडी 5 दे रखा है मैं कि शिमला का टेम्परेचर कितना है, 5 डिग्री सेल्सियस। अब आता है ऊटी का। तो ऊटी का देखिए यहाँ पर 15 से पहले है, तो 15 से पहले ऑब्वियसली कितना होगा, मैं बता देती हूँ 10 है। 10 के बाद 11, 12, 13 एंड 14। ऊटी का कितना होगा, 14 डिग्री टेम्परेचर। ऊटी का कितना है, 14 डिग्री। एंड बेंगलुरु, बेंगलुरु का हमें इस तारीफ ये 20 के बाद है, तो 20 के बाद आएगा 21 और 22। यानी बेंगलुरु कितना टेम्परेचर है, 22 डिग्री सेल्सियस। बेटा मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ कि टेम्परेचर में क्या होता है कि जितना पॉजिटिव तरफ जाएगा उतनी गर्मी ज्यादा पड़ती है और जितना नेगेटिव तरफ जाएगा उतनी ज्यादा सर्दी वहां पर पड़ती है। ओके, सो होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। मूव ऑन बी पॉइंट। ओके, सो बी पॉइंट इज what is the temperature difference between hottest and the coldest places among the above। यानी हमसे कहा गया है कि हमें डिफरेंस बताना है। डिफरेंस मतलब अंतर बताना है किसके बीच में, हॉटेस्ट मतलब जो सबसे गर्म हो और कोल्डेस्ट जो सबसे ठंडा हो। ओके, उनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हॉटेस्ट मतलब जहां सबसे टेम्परेचर हो पॉजिटिव में। तो यहाँ जहां जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि ये जो 0 पॉइंट होता है, जीरो, ओके, ये 0 होता है। 0 के इस तरफ बर्फ जमना शुरू हो जाती है माइनस में। जहां जहां माइनस में आएगा 0 से, तो वहां आइस जमना शुरू हो जाएगी। और जहां जहां ये प्लस में जाएगा आइस मेल्ट होना शुरू हो जाता है। तो आइस मेल्ट कब होती है, जब गर्मी पड़ती है, और जमती कब है, जब सर्दी पड़ती है। तो आप अपने फ्रिज से भी ये टेम्परेचर नोटिस कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ ऑलरेडी आपके लिए बनाया हुआ है डिफरेंस बिटवीन, B/W को बिटवीन बोलते हैं बेटा, बराबर है हॉटेस्ट माइनस कोल्डेस्ट। तो हॉटेस्ट प्लेस हमारा कौन सा है, जहां सबसे टेम्परेचर है, बेंगलुरु में। सबसे क्या दिख रहा है यहाँ पर, बेंगलुरु दिख रहा है। ओके, और उसके बाद हमारा है
कोल्डेस्ट, तो कोल्डेस्ट कहाँ सबसे लास्ट में कौन है, -8 डिग्री टेम्परेचर है इसमें लाहौल स्पीति में, तो बेंगलुरु का हम लिख लेते हैं माइनस, और लाहौल स्पीति कितना है हमारा -8, कितना -8 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको लास्ट जब इंट्रो पढ़ाया था बताया था कि जब भी माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई, देखो ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई होना, ये ब्रैकेट है बीच में क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं लग सकते, तो जब भी माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो 22 प्लस 8 डिग्री सेल्सियस, तो कितना हो गया 22 8 30 डिग्री सेल्सियस। आप चाहो तो यहाँ से काउंट भी कर सकते हो कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, आप यहाँ से काउंट करोगे तो आपको 30 डिग्री सेल्सियस आएगा। ओके, सो होप सो आपको समझ आ रहा होगा। नाउ वी मूव ऑन शी पॉइंट। ओके, सो रीड अगेन, व्हाट इट इज द डिफरेंस बिटवीन लाहौल स्पीति एंड श्रीनगर। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि लाहौल स्पीति और श्रीनगर के बीच में कितना डिफरेंस है, उनके टेम्परेचर के बीच में कितना डिफरेंस है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन श्रीनगर। अब आप पूछेंगे श्रीनगर मैंने पहले क्यों लिखा, तो बेटा हमेशा बड़े में से छोटा घटाया जाता है। अब आपको ये कैसे पता चल रहा है कि श्रीनगर का टेम्परेचर ज्यादा है और लाहौल स्पीति कम है, तो हम नंबर लाइन पर मूव करते हैं। हमने देखा नंबर लाइन पर, मैंने कल आपको समझाया था इंटीजर में जो जीरो के जितना नियरेस्ट होगा वो उतना बड़ा होता है। तो जीरो के पास में देखिए 0 -1 -2, श्रीनगर का टेम्परेचर कितना है -2, तो इसका मतलब श्रीनगर का टेम्परेचर ज्यादा है। और लाहौल स्पीति कितना है -8, तो -8 -2 से छोटा होता है, जैसा कि मैंने कल बताया था। तो -2 -8। ओके, अब आप देखिए कि -2 डिग्री सेल्सियस माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8 डिग्री सेल्सियस। अब आपको मैंने कल ये बताया था कि जब भी साइन अपोजिट होते हैं, देखिए ये प्लस का 8 आ गया, ये माइनस का 2 आ गया, तो यानी उनके बीच में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट आगे कितना, 8 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 6, कितना बचा 6 डिग्री सेल्सियस, यानी इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 6 डिग्री सेल्सियस। आप चाहे काउंट भी कर सकते हैं कि यहां से यहां तक आप काउंट करेंगे तो 6 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। ओके, नाउ वी मूव पॉइंट टी, इट इज your last point of this question. Okay, so let's read it. Can we say temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature of Shimla, temperature at Shimla। हमसे कहा जा रहा है कि कैन वी से, क्या हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर श्रीनगर का और शिमला का टेकन टुगेदर, अगर उनको एक साथ लें, एक साथ प्लस करें, तो क्या ये टेम्परेचर शिमला के टेम्परेचर से लेस देन होगा, कम होगा, शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। अगर हम दोनों का टेम्परेचर ऐड कर दें तो क्या ये टेम्परेचर दोनों का मिला के हम जो ऐड करेंगे वो शिमला के टेम्परेचर से कम होगा। और इज इट ऑल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा। तो हम चेक करते हैं, तो हमने देखा कि यार श्रीनगर और शिमला की बात हो रही है, तो श्रीनगर हमारा -2 है और शिमला हमारा +5 है, तो हम दोनों को पहले प्लस करते हैं कि श्रीनगर कितना है हमारा -2। हमने ये पहले से आपके लिए बनाकर रखा है, हमसे कहा गया है कि श्रीनगर प्लस शिमला टेकन टुगेदर मतलब प्लस करना, हमने दोनों को प्लस किया। दोनों को प्लस करने के बाद क्या इनका आंसर शिमला से कम आ रहा है, ये आंसर किसका है, ये ग्रेटर साइन है कि शिमला बड़ा है। ऐसे ही यहाँ पर तो हमने देखा श्रीनगर कितना है हमारा -2 डिग्री सेल्सियस प्लस शिमला कितना दिया गया +5। अब देखिए ये -2 है और ये +5 है, अपोजिट साइन है तो क्या होगा माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगी वैल्यू, तो -2 + 5 कितना बैठा, प्लस के 5 में से -2 गया 3, कितना बचा 3 बचा, यानी और शिमला का अकेले का टेम्परेचर अगर हम देखें तो कितना हुआ है प्लस का 5 है, तो यानी क्या वैल्यू बन रही है हमारी 5 डिग्री सेल्सियस, यानी
शिमला का टेम्परेचर से ये टेम्परेचर कम होगा। देखिए यहाँ 5 डिग्री सेल्सियस शिमला के अकेले का टेम्परेचर है और दोनों का मिलाकर हमने कैलकुलेट किया तो कितना आया 3 डिग्री सेल्सियस, यानी ये वैल्यू हमारी क्या है, ये वाला टॉपिक, ये हमारा पॉइंट आया है यस, ये इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, शिमला का टेम्परेचर इन दोनों को मिलाकर ज्यादा होगा। अब हम आते हैं दूसरे, इट इज ऑल्सो लेस देन, क्या ये श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम होगा, तो वो हम देख लेते हैं। अब देखिए इन दोनों का हम कैलकुलेट किया तो कितना आया था हमारा 3 डिग्री सेल्सियस, और श्रीनगर का हमारा कितना है -2। अब ये वैल्यू तो छोटी है तो यानी ये नहीं हो सकती, आंसर क्या आएगा हमारा नो। क्या आएगा इसमें, 3 डिग्री तो प्लस में है और ये -2 डिग्री सेल्सियस किस में है, माइनस में, तो माइनस तो छोटा ही होगा ना, डिग्री तो प्लस है, बड़ा है, तो यानी इसका आंसर क्या बैठेगा हमारा नो, और इसका आंसर क्या बैठा यस, यानी शिमला का टेम्परेचर ज्यादा होगा, श्रीनगर का कम होगा। होप सो ये आपको समझ आया होगा। कीप वॉचिंग माय वीडियो रेगुलरली, ओके, जिससे आपको रेगुलर बेसिस पे आपको टॉपिक्स मिलते रहे और घर बैठे आप सॉल्व कीजिए और अपनी स्टडी को एंजॉय कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।